पार्टनर वीज़ा करदियां मैं आपे ही पार्टनर होई, दूसरे वीज़े लभदे नहीं कोई, मैनू पार्टनर वीज़ा ही लै दे कोई। बहुत सारे आपके सवालात थे पार्टनर वीज़ा के हवाला से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वीज़ा के लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, इस वीज़ा को लेने के क्या नुकसानात हैं, कौन कौन ये वीज़ा ले सकता है और वीज़ा लेने के बाद आपको इसके क्या क्या जो हैं वो फ़ायदे हो सकते हैं, वीज़ा लेने के बाद कैंसिल करने में कितनी आसानियां हैं, ये मुकम्मल तौर पर मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप हमारा यूट्यूब चैनल अफनान अली ऑफिशियल देख रहे हैं। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। तो जी, पार्टनर वीज़ा के हवाला से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो मैं इस पर जो है वो अलहदा से एक वीडियो बना देता हूं, आप इसको कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहें किसी भी टॉपिक पर, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उस टॉपिक पर मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा। पार्टनर वीज़ा जी, नाम से पता चल रहा है कि आप पार्टनरशिप पर लेते हैं। अब ज़ाहिर है जिस तरह की अभी कंडीशन चल रही है, जो सूरत हाल चल रही है, दूसरे वीज़े तो लोगों को मिल नहीं रहे, तो एजेंट माफिया ने भी जो है अपने जाल के अंदर लोगों को फंसाना होता है, तो वो जनाब ये कह रहे हैं पार्टनर वीज़ा ले लें, आज़ाद वीज़ा ले लें। याद रखें, जब आपको दूसरे वीज़े मिल नहीं रहे होते तो आपने तो सिर्फ वीज़ा लेना होता है, आपको गर्ज है वीज़ा लेने से और काम करने से, ठीक है ना। लेकिन पार्टनर वीज़ा लेने के बाद इसके बैकअप क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये आप जानते नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ये वीज़े रिजेक्ट भी हुए, पार्टनर वीज़े। विज़िट वीज़ा पर जब लोग इधर आते हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है, वीज़ा लगता नहीं है, तो एजेंट कहते हैं पार्टनर वीज़ा ले लो, पार्टनर ले लो। भाई, पार्टनर वीज़ा होता क्या है कि यूएई दुबई के अंदर एक बंदा जो है अपने नाम पर कंपनी रजिस्टर करवाता है। अब कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए मैक्सिमम भी 15-16 हज़ार या 17 हज़ार के अंदर अंदर कंपनी रजिस्टर हो जाती है, और आपको एक ट्रेड लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वीज़े भी जो हैं मिलते हैं। अब जिस बंदे ने ट्रेड लाइसेंस बनवाया है, जिसने कंपनी रजिस्टर करवाई है, जब उसको वीज़े मिलते हैं तो उसकी मर्ज़ी है कि वो वीज़े अपने पास रखे या फिर वो अपने उन वीज़ों को सेल कर दे। सेम इसी तरह होता है कि पार्टनर वीज़ा मैक्सिमम भी इन दिनों के अंदर 10-12 हज़ार दिरहम के अंदर भी सेल हुआ है। एजेंटों ने जहाँ कोई फंसा है जाल के अंदर, उसको फंसा दिया है। अब आपको गर्ज सिर्फ वीज़ा लेने से है, लेकिन इसके बैकअप क्या हिस्ट्री है, उस कंपनी की क्या वर्थ है, और आया कि उस बंदे ने उस कंपनी के नाम पर कितना लोन उठाया है, कितना कर्जा लिया है इधर के बैंकों से, आया कि क्रेडिट कार्ड कितने लिए हैं, या उसके ऊपर फ़ोन कितने उसने लिए हैं, आया कि वो क्या कंपनी ब्लैक लिस्ट तो नहीं जा रही, कोई वो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई है, या उसकी क्या हिस्ट्री है, ये आप बिल्कुल नहीं जानते। ट्रेड लाइसेंस किसके नाम पर है, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ना तो वो जो बंदा जिससे आप लेते हैं वो बताता है, और ना ही आपको इसका पता चलता है। हाँ, पता चलेगा तो इस चैनल को फॉलो करने से आपको पता चलेगा, चैनल की टल्ली बजा लें, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल होती है। अब वो बंदा ज़ाहिर है जिसने कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो उसने जनाबे वाला उसको जब सेल करना होता है, हो सकता है 1 या 1.5 वीज़ा से ही वो अपने उन पैसों को पूरा कर ले जिससे वो उसने कंपनी बनाई है। अब जब आप वीज़ा लेते हैं, अगरचे अलाउ होता है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि आपको 50% इसका शेयर मिलता है, आप इसके एज ए पार्टनर होते हैं कंपनी के। अब कंपनी को अगर लॉस होता है, कंपनी को अगर नुकसान होता है, तो आप उसमें बराबर के शरीक होते हैं। हो सकता है फ़ायदा हो तो आप उसमें बराबर के शरीक ना हो, क्योंकि जो मेन ऑनर है वो आपको बताएगा नहीं कि भाई इतने का फ़ायदा हुआ है लिहाजा आदो-आद हैं, लेकिन जब नुकसान होगा तो उसमें आप बराबर के शरीक होंगे। अब ज़ाहिर है कि वो ऑनर जो है आपको वीज़ा सेल करके इधर से क्रेडिट कार्ड उठाए, इधर से कर्जा ले, इधर के जनाबे वाला अनलीगल एक्टिविटीज़ करे और इधर से भाग जाए। लेकिन जब आप इस वीज़ा को कैंसिल करेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए, ये वीज़ा लेने के लिए। अब ज़ाहिर है कि जब आप देख रहे होते हैं कि भाई हम अब करें तो करें क्या, अब इस वीज़ा को आपने कैंसिल करना है,
कैंसिल करने के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है। बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा मेन इसका ऑनर किधर है, कहाँ है। अब हो सकता है वो तो इधर ना हो, वो तो अपने मुल्क चला गया हो इधर से 2 नंबरी करके। अब जब आप उसको बुलाएंगे तो वो तो आएगा नहीं, तो फिर कैंसिल कैसे होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रिक्वायर्ड करने हैं, आपसे किए जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से लाएंगे। अब हो सकता है कंपनी जिस बंदे ने रजिस्टर करवाई है वो ये पैसे लेकर, जो उसने जनाबे वाला क्रेडिट कार्ड उठाए हैं, लाखों दिरहम उसने लिए हैं, या कर्जा लिया है, या जनाबे वाला कोई उसने अनलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, या कंपनी ब्लैकलिस्ट करके चला गया है, तो फंसेंगे आप। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, हम बताएंगे। एजेंट माफिया भी अब कहेगा जी आप किस रास्ते पर लोगों को लगा रहे हैं। तो भाई हम जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो आपको बताएंगे। हमेशा हमने ये चीज़ ही आपको बताई है, रियलिटी ही इस चैनल पर बताई है। तो ये सारी सूरत हाल है पार्टनर वीज़ा के हवाला से। आप अब खुद फैसला कर लें कि ये वीज़ा के आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी बैकअप हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी आप जनाबे वाला पीछे लैंडलॉर्ड हैं, काफ़ी आपके पास पैसा है, फिर तो ले लें। हो सकता है आप ले लें, आप ले भी सकते हैं। खैर उस टाइम भी आपको ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर कैटेगरी के अंदर हैं, लो प्रोफेशन के अंदर हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को विजिट वीज़ा पर जब इधर बुलाया हुआ है, उनका ना तो जनाबे वाला सेमी गवर्नमेंट के अंदर वीज़ा लगा, ना फ्री जोन के अंदर लगा। आज़ाद वीज़ा तो हो सकता है लग जाए, लेकिन उनको कह रहे हैं पार्टनर वीज़ा ले लें, पार्टनर ले लें, पार्टनर ले लें। भाई पार्टनर जब आप लेते हैं, अब हालिया इन दिनों के अंदर विजिट वीज़ा भी इसी वजह से रिजेक्ट हुए, विजिट वीज़े भी इसी वजह से बंद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है। रीज़न ये है बहुत सारे लोग पार्टनर वीज़ा की तरफ आ रहे हैं विजिट वीज़ा पर आकर, तो इसी वजह से विजिट वीज़े भी बंद हुए। और अब जनाबे वाला पार्टनर वीज़े भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। हर इस पर अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। चैनल की टल्ली दबा लें, नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऐसे पहुँचेगी जैसे बिजली का बिल हर महीने आपके घर पहुँचता है। नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक को याद करते रहें, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।